ओके, सो दिस इज़ डे 23 ऑफ माय आदि मैक्सिंग चैलेंज और एज़ यूजुअल शुरू किया टाल मेथड के साथ। जैसा मैं बता ही रहा हूँ अपनी वीडियो में, कोई भी मुझे कॉपी बिल्कुल ना करे जब तक मैं इसके ऊपर एक रिजल्ट वीडियो ना बना दूँ या फिर मैं कह ना दूँ कि तुम्हें ये अपने ऊपर ट्राई करना है, तो कोई भी अपने ऊपर बिल्कुल ट्राई मत करना। तो टावल मेथड मैंने फिर से वापस 2 उंगलियों की विड्थ के साथ टावल अपने मुंह में डाला और होल्डिंग पोजीशन में रखा, एकदम टाइटली पकड़ के दांतों से लगभग 20 से 25 सेकंड तक, जितना टाइटली हो सके। फिर दूसरा सेट उसमें 3 उंगलियों की विड्थ के साथ इसे भी होल्डिंग पोजीशन में टाइटली मुंह से, और तीसरा सेट वापस 2 उंगलियों की विड्थ के साथ टाइटली होल्ड करके रखा 20 से 25 सेकंड तक। होल्डिंग के बाद अब बारी है च्यू करने की। तो पहले मैंने ऐसे 3 उंगलियों की विड्थ के साथ ट्राई किया च्यू करने का, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो फिर मैंने 3 उंगलियों की जगह 2 उंगलियों की विड्थ के साथ टावल को च्यू करने लगा, अच्छे से दोनों तरफ से चबाने लगा और ज़्यादातर ध्यान में अपने मोलर्स और प्रीमोलर्स से दे रहा था। और इसी के साथ टावल मेथड ख़त्म। टावल मेथड के बाद अब बारी है बोन स्मैशिंग। तो अपना हथौड़ा मैंने छोटा सा हथौड़ा ले लिया है और कपड़े में डालकर आराम से पहले वार्म अप किया चीक बोन्स का। हल्का थोड़ा दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने 2-3 दिन से कंटिन्यू लगातार बोन स्मैशिंग कर रहा हूँ और बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो अगर कोई रिजल्ट मिलता है मुझे तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये भी एक फ्रॉड है। बोन स्मैशिंग करते करते मुझे ये पता ज़रूर लग चुका है कि जितना ज़्यादा ज़ोर से मैं अपने मुंह में चीक बोन्स पे मारूंगा उतना ज़्यादा मुझे इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी दिख रहा है कि मुंह में बहुत ही ज़्यादा सूजन हो रही है, एकदम लाल हो रहा है मुंह और सूज रहा है मुंह। और मेन एरिया जहाँ पे मैं हैमर से मार रहा हूँ वो सिर्फ मेरा चीक बोन्स और चिन एरिया है। जॉ एरिया भी हल्का फुल्का, मतलब साइड से जहाँ से जॉ का एंगल बनता है वहीं पे थोड़ा, लेकिन मेन एरिया है चीक बोन्स और चिन एरिया। इसी के साथ बोन स्मैशिंग खत्म। बोन स्मैशिंग के बाद अब बारी है थंब पुलिंग की। मेरा थंब पुलिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे दीवार के सहारे करते हैं। मैं बेड पर लेटकर आराम से ऊपर की तरफ प्रेस करता हूँ दोनों थंब से अपर पैलेट पे, और जितना हो सके उतना ज़ोर देता हूँ ताकि फॉरवर्ड ग्रोथ में मुझे सपोर्ट मिल सके। इसके मैं लगभग 3 सेट करता हूँ और तीनों सेट 15 से 20 सेकंड के या 20 से 25 सेकंड तक हाईएस्ट, क्योंकि मैं उन 15 से 20 सेकंड तक पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतनी जान लगा सकूँ अपने थंब से अपर पैलेट में। इसके मैं सिर्फ 3 सेट करता हूँ क्योंकि 3 सेट के बाद खुद भी ऐसे मुझे अंगूठों में हल्की फुल्की दर्द होने लग जाती है। इसी के साथ थंब पुलिंग खत्म। डायरेक्टली थंब पुलिंग के बाद अब बारी है नेक कर्ल्स की। तो नेक कर्ल्स के लिए मैं हल्का सा एज पे आया अपने बेड पे और जितना हो सके उतना ज़्यादा डीप स्ट्रेच ले जाने की कोशिश की और डीप कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। स्ट्रेचिंग में मैं उतना ध्यान दे रहा हूँ जितना मैं दे सकूँ अपने नेक की मसल्स के साथ मसल माइंड कनेक्शन बनाने के लिए। और मेरा यही है कि जितना हो सके होल्डिंग पोजीशन रखनी है स्ट्रेचिंग के दौरान और कॉन्ट्रैक्टिंग के दौरान। इसके मैंने 2 सेट किए और 2 सेट काफ़ी होते हैं और दोनों सेट मैक्स रेप्स, जितना हो सके मैक्स रेप्स में कर रहा हूँ। मैं कराने को नहीं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं। इसी के साथ नेक कर्ल्स खत्म। ओके, सो नेक कर्ल्स के बाद अब बारी है थोड़ा सा एक्सफोलिएट करने की, या कह सकते हो स्क्रबिंग की। तो मैंने थोड़ा सा अमाउंट में स्क्रबर ले लिया है अपने हाथों में, वॉलनट स्क्रब। अच्छे से सबसे पहले अपने सिर से माथे से होके नीचे चीक एरिया से नोज एरिया पे और नोज एरिया से लिप्स एरिया तक अच्छे से कवर किया। जहाँ मुझे सबसे ज्यादा ऑयली स्किन है, या कह सकते हो ऑयली पार्ट है मेरे मुंह में, वो है मेरा फोरहेड और मेरे चिन एरिया। तो उस जगह मैंने अच्छे से एक्सफोलिएट किया। और मैं कह सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि इसे आदमी अपने अपने हिसाब से ट्राई कर सकता है। किसी ने स्क्रब करना है या नहीं वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, बट आई थिंक यू शुड डू सो। इसी के साथ आदि साइनिंग ऑफ।